हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में मैथ्स क्लास 10th NCERT चैप्टर 9 पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 6 तक भेज दिया था आपके पास। अब ये 7 नंबर से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन क्या, पहले सबसे क्वेश्चन समझेंगे। ये BC बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है AB, और बिल्डिंग के फुट से कुछ डिस्टेंस पर, सम डिस्टेंस, टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर के टॉप को देखा तो 60 का एंगल बन रहा है, और बॉटम या फुट को देखा तो 45 का। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर दी है। देखिए, तो ये हमने मान लिया यहाँ पे, लेट द हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू H मीटर एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर गिवन है। और यहाँ हम चाहें तो ले सकते हैं CD इक्वल टू X मीटर। तो अपने पास 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, एक तो BCD, एक ACD, दूसरा ABD। तो हम पहले से जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में ओनली राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। तो राइट एंगल एट C, तो हम केवल 2 ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है BCD, सेकंड है ACD। मतलब C वर्टेक्स आना कंपलसरी है। देखिए, तो पहले कोई भी दोनों में से ले सकते हैं। हम BCD ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल BCD, CD अपॉन BC। तो देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें एंगल है 45, एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है कॉट, और थीटा की वैल्यू 45 है, तो कॉट 45। तो CD X लिया हमने, BC हमको 20 गिवन है, कॉट 45 एंड 45 की वैल्यू 1 है। तो X इक्वल टू हो गया 20 मीटर। मतलब CD अपन ने निकाल लिया। अब फायदा क्या होगा इससे, CD का यूज हम ACD ट्रायंगल में यूज करेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल ACD, AC अपॉन CD। देखिए, हमने BC 20 लिया है, AC H लिया है, AB H लिया है। तो होल जब टोटल दोनों का सम निकालेंगे तो हो जाएगा H प्लस 20 मीटर। तो AC हो जाएगा H प्लस 20 मीटर। ये आ गया। तो इक्वल टू, अब की बार ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और बड़े ट्रायंगल में एंगल है 60, 10 60 हो गया। AC अपने पास क्या है, AC H प्लस 20, और CD X है इक्वल टू 10 60 रूट 3। तो देखिए, इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं इसको H प्लस 20 इक्वल टू X रूट 3। X की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं पहले, 20। तो रखिए H प्लस 20 इक्वल टू 20 रूट 3। अब साइड चेंज होगा 20 का, तो 20 रूट 3 माइनस 20, H इक्वल टू 20 कॉमन आ जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो H हमें यही फाइंड करना था, हाइट ऑफ टावर। Therefore, height of tower AB equal to H equal to 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। अब रूट 3 अपन अगर जब तक क्वेश्चन में नहीं हो जाए फिक्स वैल्यू है, तो अपन रूट 3 में आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इच्छा हो तो आपकी रूट 3 की वैल्यू 1.732 रख के
इसमें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, दौड़ेगा। तो आप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए फिर दोबारा से उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब की बार क्या है कि ये BC एक पेडिस्टल है, प्लेटफॉर्म। आप देखा होगा तराई चौराहे पे जो मूर्तियां खड़ी हैं, स्टेच्यू, तो ये पेडिस्टल है, प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर ये स्टेच्यू खड़ी AB। तो हाइट ऑफ स्टेच्यू है 1.6 मीटर और हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म या पेडिस्टल H मीटर, तो टोटल हो जाएगा H + 1.6 मीटर। अब जब इस पॉइंट से D से जब हम टॉप ऑफ स्टेच्यू देख रहे हैं तो 60 का एंगल बन रहा है, टॉप ऑफ पेडिस्टल देख रहे हैं तो 45 का। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। देखिए तो हमने लिख दिया। तो यहाँ एंगल भी बताना चाहें बताएं। BDC है, एंगल BDC 45 डिग्री, एंगल ADC 60 डिग्री। इन ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल ही लेते हैं, C वाला जरूर आएगा, BCD। अब की बार BC एंड CD में दोनों में कुछ भी एक भी गिवन नहीं है, तो BC/CD या CD/BC दोनों में से जो चाहें ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने लिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये वो कॉट 45 डिग्री। तो CD रहने दीजिए, अपने इस बार x लिया नहीं हमने उसको। BC है H = 1, तो CD = हो गया H मीटर। अब हमें CD को हमें एलिमिनेट करना है, इसे चाहिए नहीं हमको। अब हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे ACD। नाउ इन राइट ट्राइंगल ACD, AC/CD = tan 45। AC है H + 1.6, CD को CD रहने दीजिए, या CD उधर ले जा रहे हैं हम, सॉरी, बड़े ट्राइंगल में एंगल 60 है तो tan 60 और CD मल्टीप्लाई में जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3। अब देखिए CD की वैल्यू हम क्या H निकाल चुके, H √3 हो गया। तो यहाँ आगे देखिए इधर से, तो H + 1.6 = H √3 या √3H, कुछ भी कर दीजिए। अब 1.6 = √3H - H, H कॉमन लीजिए तो √3 - 1 बचेगा, तो 1.6/√3 - 1 = H। अब यहाँ डिनोमिनेटर में रूट आ गया, इसलिए इसे रेशनलाइजिंग करेंगे। सिंगल टर्म होता तो ओनली रूट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ 2 टर्म्स हैं तो साइन चेंज करेंगे, तो माइनस है तो प्लस करेंगे, √3 + 1 √3 + 1। तो H = 1.6 √3 + 1, A - B A + B हो जाएगा, A² - B²। A मीन्स √3 है तो √3 का 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 बचेगा, 1.6 √3 + 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 √3 + 1 मीटर। तो हाइट ऑफ पेडिस्टल, देयरफॉर हाइट ऑफ पेडिस्टल की हाइट BC = 0.8 √3 + 1 मीटर। तो ये इसका आंसर सॉल्यूशन हो गया। देखिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
हाँ देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ सेम प्लेन पर एक टावर खड़ा हुआ है ए बी, जिसकी हाइट 50 मीटर है। उसी प्लेन पे कुछ डिस्टेंस पे, सम डिस्टेंस सी डी एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट हमें फाइंड करना है, एच मान ली हमने। जब बिल्डिंग के फुट नीचे से फुट से देखते हैं टावर को तो 60 एंगल बन रहा है, और टावर के फुट से देखते हैं बिल्डिंग के टॉप को तो 30 बन रहा है। तो वी हैव टू फाइंड सी डी, मैंने हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है। इसके लिए हमने लिखा है, देखिए हाइट ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग की हाइट एच मान ली, ये गिवन है। तो अब हम पहले ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी। ए बी सी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ए बी कॉमन पार्ट है, ए बी सी और डी सी डी बी सी दोनों में कॉमन है। तो हम बी सी ए बी सी ट्राइंगल से निकाल के इधर यूज कर लेंगे। देखिए, तो बी सी अपॉन ए बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट 60, तो यहाँ से ये बन गया बी सी हो गया 50 अपॉन √3। नाउ अब हम ट्राइंगल लेंगे बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, तो सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी इक्वल टू 10 30। तो ट्राइंगल बी सी डी में बी एंगल 30 है। देखिए, तो अब हम सी डी हमको एच ली हमने, एच अपॉन बी सी उधर भेज रहे हैं हम, साइड चेंज कर रहे हैं, बी सी इंटू 10 30 √3 या 10 30 लिखा हुआ है। तो जो हो गया बी सी है 50 अपॉन √3 और ये है 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। एच इक्वल टू 50 अपॉन 3। अगर इसको 16 एंड 2/3 लिख सकते हैं, पॉइंट में लिखेंगे तो 16.6666 इनफाइनाइट टाइम्स, तो 7 राउंड अप करेंगे तो ये आ गया। देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर सी डी इक्वल टू एच इक्वल टू 16.67 मीटर। तो कंप्लीट द क्वेश्चन 9, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ बच्चों देखिए, ये 10th क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन में क्या है, 2 पोल्स ऑन द सेम प्लेन, दो एक ही प्लेन पर 2 पोल खड़े हुए खंबे, उनकी हाइट भी सेम है और बीच में उनके रोड जा रही है। रोड के एक इस तरफ है, एक अपोजिट साइड। तो विड्थ ऑफ रोड दी है 80 मीटर। रोड के बीच में कई पॉइंट है, मिड नहीं, एनी पॉइंट। तो उस पॉइंट से अगर फर्स्ट पोल को देख रहे हैं तो 60 डिग्री एलिवेशन एंगल बन रहा है, सेकंड को देख रहे हैं तो 30 बन रहा है, और पॉइंट की डिस्टेंस फर्स्ट पोल के फुट से x मीटर है, तो सेकंड हो जाएगा 80 - x। तो ये हम लिख चुके हैं। अब आप देखिए, तो एक बार ट्राइंगल हम लेंगे और दोनों पोल्स वर्टिकल होंगे, ध्यान रखना भाई, चैप्टर ही है ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं हम। तो हमें 2 चीज पता करना है, हाइट ऑफ पोल्स, दोनों हाइट के पोल सेम है, h मीटर माना हमने। तो इन ट्राइंगल, और दूसरा एक चीज और लिख दें हम, ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इक्वल टू 30 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले हम ए बी सी ट्राइंगल ले रहे हैं, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है tan थीटा। थीटा की वैल्यू 60 है यहाँ,
तो हो जाएगा tan 60। ए बी हमने h लिया है, हाइट ऑफ पोल, बी सी एक्स, h इक्वल टू √3x, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ वी हैव टू यूज ट्राइंगल EDC। तो नाउ इन ट्राइंगल EDC, अब DE या ED अपॉन CD इक्वल टू tan 30। तो देखिए तो ED अपने पास है h अपॉन 80 माइनस एक्स इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इधर लाइए तो जो हो जाएगा √3h और 1 का 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई आएगा 80 माइनस एक्स। इक्वेशन फर्स्ट में h की वैल्यू √3x है, ये h के प्लेस पे पुट करेंगे तो √3 इंटू √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। सिंस या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इक्वल टू √3x, ये हमने पुट किया। √3 ये 3 हो जाएगा 3x और प्लस का x हो गया। अब यहाँ 4x हो गया, 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 80/4 20 मीटर, ये आ गया। तो x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे इस प्लेस पे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, h इक्वल टू हो जाएगा 20√3 मीटर। तो अब अपने देखिए हाइट ऑफ बोथ पोल्स AB एंड DE, therefore the height of poles AB equal to DE equal to 20√3 मीटर। इसके बाद हमें पोजीशन ऑफ पॉइंट बतानी है C की। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स, तो देखो एक तो हो जाएगा BC इक्वल टू x की वैल्यू आई अपने 20 मीटर। सेकंड आ जाएगा CD, तो CD इक्वल टू 80 माइनस 20 60 मीटर। तो ये टोटल कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखिए बच्चों, अब की बार क्या है, ये कैनाल है, नहर BC, ये ऐसे आ रही है। इसके एक किनारे पे बैंक माने किनारा AB, एक टावर खड़ा हुआ है, और नहर के दूसरी तरफ कोई इंसान, कोई भी है देखने वाला, स्पेक्टेटर्स। तो यहाँ C से जब टावर के टॉप को देख रहे हैं, पॉइंट C से इधर किनारे से 60 डिग्री है। अब उसी लाइन में पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, बिहाइंड 20 मीटर पीछे हटके दोबारा से D पॉइंट पहुँच के टॉप को देखा तो 30 एंगल हो गया, एलिवेशन एंगल 30 है। तो वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड डेप्थ ऑफ कैनाल। तो ये दोनों हमने ले लीजिए, AB को H ले लिया और BC को X, तो BD पूरा हो जाएगा टोटल X प्लस 20। तो अब आप देखिए, तो एक बार ट्राइंगल हम लेंगे ABC, दोबारा से लेंगे ABD। कोई भी ट्राइंगल में B इंक्लूड करना कंपलसरी है, क्योंकि वी हैव टू यूज राइट एंगल, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल या इन राइट ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस
tan 60, tan 60 की वैल्यू है √3, h इक्वल टू √3x या x√3 कुछ भी लिख दीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ये बड़ा ट्राइंगल लेंगे तो बीच वाली लाइन ये भूल जाइए आप, ये लाइन ए सी को हटा दीजिए मन में। अब बड़ा ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 30, ए बी अपॉन बी डी tan 30 लिया तो ए बी कितना है, h और बी डी है x + 20 tan 30 1/√3। अब √3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो √3h इक्वल टू x + 20। फर्स्ट इक्वेशन में h की वैल्यू है √3x, तो रखिए √3 इंटू √3x इक्वल टू x + 20, तो 3x - x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20/2, 3x - x 2x बचा, 2 डिवाइड में डायरेक्ट ले लिया, 10 आ गया, 10 मीटर। अब पुटिंग x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में है h इक्वल टू √3x, तो जाएगा h √3 10 √3 हो गया। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू h इक्वल टू 10 √3, h लिखने की क्या जरूरत है, 10 √3 मीटर। विड्थ ऑफ कैनाल BC इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 10, 11 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ सेम प्लेन पर एक बिल्डिंग है और दूसरा क्या है, टावर है। बिल्डिंग की हाइट CD 7 मीटर है और टावर की हाइट हमें फाइंड करना है h मीटर मान ली। देखिए, तो यहाँ से टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल 60 बनना, एलिवेशन, क्योंकि टावर ऊंचा है। इसी से हमें पता लगा कि टावर इससे मोर हाइट है टावर की, क्योंकि एलिवेशन बन रहा है। दूसरा, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देख रहे हैं तो ये बन रहा है, एंगल बन रहा है, डिप्रेशन एंगल बन रहा है 45। तो ये ED भी 45 है, तो DBC भी 45 हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्योंकि ये ब्लॉक बन गया ना, BCD रेक्टेंगल टाइप का बन गया। क्योंकि ये ध्यान रखना, जब तक एक्स्ट्रा न कहा जाए तब तक हर चीज को हम वर्टिकल मानेंगे, सीधी स्ट्रेट। ये पीसा की मीनार नहीं मानेंगे जब तक कहा नहीं जाए। तो इसलिए ये ब्लॉक बन गया, तो ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, तो ऊपर वाला पार्ट हो गया h - 7, क्योंकि बड़ा पार्ट था h। तो देखिए, तो ये 45 है तो ये DBC भी 45 हो जाएगा। DBC इक्वल टू BDE या EDB। ये क्यों इक्वल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो दोनों क्या हो जाए, इक्वल है, इसका मतलब दोनों 45 हो गए। अब हम 2 ट्राइंगल हैं ये अपने पास, एक ट्राइंगल है BCD, दूसरा AED। दोनों को यूज करेंगे। पहले हम BCD ट्राइंगल फाइंड करेंगे। अब देखिए, BC और D दोनों इक्वल हैं, इनको मैक्स मान लेते हैं। एंड लेट BC इक्वल टू DE
इक्वल टू एक्स मीटर। तो पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी अपॉन सी डी इक्वल टू कॉट 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बी सी एक्स है और सी डी 7 है, ये 1 हो गया, तो x की वैल्यू यहां हो गई 7 मीटर। इसके बाद हम ट्राइंगल यूज करेंगे AED। नाउ इन ट्राइंगल AED, तो AED ट्राइंगल में AED ट्राइंगल में क्या होगा, AE अपॉन DE, AE अपॉन DE इक्वल टू 10 60 AE H माइनस 7, D और BC दोनों x हैं, ये √3, तो H माइनस 7 इक्वल टू √3x। अब x की वैल्यू 7 है, रख दीजिए यहाँ पे, तो H माइनस 7 और यहाँ वैल्यू रख रहे हैं तो 7√3 और प्लस 7 ये पहुँच जाएगा। H इक्वल टू 7 कॉमन ले लिया, √3 + 1 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग की हाइट तो 7 गिवन थी, हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू H इक्वल टू 7 इंटू √3 + 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन 12 टोटल सॉल्व हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 13 है, ये लाइट हाउस है AB, और लाइट हाउस के साइड में एक ही साइड, सेम साइड में इधर मतलब समुद्र है या कोई पानी का एरिया है। तो सेम लाइन में, लाइट हाउस की लाइन में 2 शिप्स हैं, एक शिप C प्लेस पर है, दूसरा D प्लेस पर है। तो हमने मान लिया जो दूर से BD, उसकी डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम लाइट हाउस एंड BC बाय, तो डिस्टेंस बिटवीन शिप x माइनस बाय, माने ये CD फाइंड करना है। और हाइट ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर गिवन है। यहाँ लाइट हाउस को ऊपर से देख रहे हैं, अगर ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये डिप्रेशन एंगल बनता है। ये सब हम स्टार्टिंग वीडियो में सब दे चुके हैं। दूसरा जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम है तो हम सब उसमें बता चुके हैं। पिछले वीडियो जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप जरूर देखें। तो देखिए ये 30 है, ये यहाँ से हम मान लीजिए x मान लें, या x ये D 30 है, तो अल्टरनेटिव इंटी एंगल से D एंगल 30, और ये XAC 45 है डिप्रेशन एंगल, तो C पर इधर एंगल हो जाएगा 45 अल्टरनेटिव इंटी एंगल्स। तो अब हम 2 ट्राइंगल लेंगे, एक बार ABC लेंगे, एक बार ABD लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, BC अपॉन AB बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है, कॉट 45 डिग्री, तो बाय अपॉन 75 इक्वल टू 1, तो बाय इक्वल टू 75 मीटर। अब अगेन वी टेकिंग ट्राइंगल ABD। नाउ इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ही है बेटा ABD, तो BD अपॉन AB, BD अपॉन AB इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। देखिए तो BD की वैल्यू है x अपॉन
ए बी है 75, कॉट 30 है √3, x इक्वल टू 75 √3 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंसेस ऑफ शिप्स फ्रॉम लाइट हाउस इक्वल टू x थी, कितनी आई, x कितना आई 75 √3 मीटर बाय 75 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन शिप्स CD इक्वल टू x माइनस बाई, तो 75 √3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 13। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ये एक बैलून है जो F पॉइंट पर उड़ रहा है। इसकी जो जमीन से हाइट है वो 88.2 मीटर है। अब उसे CD एक गर्ल खड़ी हुई, लड़की खड़ी हुई है, वो देख रही है। तो बैलून को देखने पे 60 का एंगल बन रहा है। आफ्टर सम टाइम बैलून पैरेलल माने हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है, उसी लाइन में उड़ रहा है। थोड़ी देर बाद वो ए प्लेस पे पहुंच गया, तो फिर दोबारा से लड़की ने देखा तो एंगल 30 हो गया। तो हमको ये पता करना है कि बैलून उस इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा, मतलब AF या G, ये फाइंड करना है हमें। अब देखिए, हाइट ऑफ गर्ल CD मान लीजिए, GH और B तीनों ये 1.2 है। अब टोटल हाइट है ये B से A की है, राइट 88.2, तो B को माइनस करेंगे तो ऊपर वाली A ही बचेगा, 88.2 माइनस 1.2 87, तो ये भी 87 बचेगा। अब अपने पास दो ट्राइंगल यूज करेंगे। एक बार ट्राइंगल करेंगे AED, दोबारा में FGD। इन ट्राइंगल AED DE अपॉन AE, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है कॉट। तो ADE एंगल है 30, तो DE हमें पता नहीं है, AE 87 बचा है, ये √3 है। तो DE इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 मीटर। अब हम ट्राइंगल लेंगे FGD। नाउ इन ट्राइंगल FGD, तो FGD ट्राइंगल में देखिए, या यहां से हटा दें, इसको इधर लिख दें, इन ट्राइंगल FGD DG अपॉन FG कॉट 60 डिग्री हो जाएगा। DG अपॉन FG कॉट 60 डिग्री, तो DG अपॉन 87 1 अपॉन √3, तो DG इक्वल टू 87 अपॉन √3 रेशलाइजिंग करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 3 9 जा 27। तो DG की वैल्यू अपने पास आ गई 29 √3 मीटर। देयरफॉर
डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून जी इक्वल टू डी माइनस एफ डी जी। तो d कितना निकाला हमने, ये 87√3 माइनस डी जी निकला है 29√3। तो √3 कॉमन आ गया, 17 माइनस 9 8, 7 माइनस 2 5 मीटर। तो ये बैलून है, यहाँ से एफ से ए डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये डिस्टेंस अपन ने कितनी कवर की, 58√3 मीटर। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। पॉज दैट वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये टावर है या लाइट हाउस, तो ये ए बी है, तो इसको हमने एच मीटर मान लिया। ये टावर या बिल्डिंग है, टावर है, तो यहाँ ए बी को एच मीटर मान लिया। अब इसके ऊपर से देख रहे हैं किसी कार की पोजीशन जो डी पे है, स्टार्टिंग में एंगल बन रहा 30 डिग्री। डिफरेंशन एंगल ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल से। थोड़ी देर के बाद आफ्टर 6 सेकेंड तो इस कार की पोजीशन डी से सी पे हो गई, सी पे शिफ्ट हो गई कार। दोबारा से ऊपर से देखा नीचे, तो सी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 का बना, तो ये भी 60 का होगा अल्टरनेटिव एंगल। तो यहाँ से ये सी डी कवर करने में, बाय डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड लग रहे हैं। तो हमें ये पता करना है बी सी कवर करने में क्या टाइम लगेगा, और फिर हम टोटल टाइम बता सकते हैं। मतलब डी से फुट ऑफ टावर पहुँचने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम निकालना है। तो देखिए, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 10 60, ए बी एच अपॉन एक्स इक्वल टू √3, एच इक्वल टू √3x। अगेन इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी टेन 30। तो ए बी अपने पास है एच, एच अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे 1030 की वैल्यू 1/√3। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखिए h की वैल्यू √3x है, ये √3x हो गया, और ये √3 और मल्टीप्लाई में आ गया इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू वाई, 2x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 1/2y। अब देखिए, अब एक सीक्वेंस बनाएंगे हम, रिलेशन y डिस्टेंस कवर करने में कार को लग रहा है 6 सेकेंड, और x y से हाफ है। जब फुल डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो उसका हाफ कवर करेंगे तो टाइम भी हाफ हो जाएगा। सिंस कार टेकन टाइम इन y किलोमीटर इक्वल टू 6 सेकेंड, देयरफॉर कार टेकन टाइम टू कवर x इक्वल टू y/2 इक्वल टू 1/2
इंटू 6 3 सेकेंड, मतलब x डिस्टेंस कवर करने में 3 सेकेंड, x मतलब y से हाफ। जब y कवर करने में 6 लग रहा है तो y का हाफ टाइम, हाफ डिस्टेंस कर देंगे, टाइम भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि स्पीड रिमेन सेम, यूनिफॉर्म स्पीड। देयरफॉर टोटल टाइम टू रीच कार फुट ऑफ टावर 6 + 3 9 सेकेंड। तो कार डी पॉइंट से टावर के फुट तक पास पहुंचने में 9 सेकेंड लगेंगे कार को। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखिए बच्चों, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 16। तो यहाँ क्या है, एक टावर है, इसकी हाइट हमें नहीं मालूम, तो उसी सेम लाइन में टावर से 2 पॉइंट्स हैं सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन, जिनकी टावर से डिस्टेंस BC 4 मीटर है फर्स्ट पॉइंट की, और जो दूर पॉइंट है उसकी ये 9, तो BD 9 हो गया, ये हो गया, उसकी हाइट h मान ली। एक चीज़ और दी है यहाँ पे, ये 2 एंगल्स हैं C एंड D, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 90, तो हमने इसको थीटा ले लिया C को, तो D हो गया 90 - थीटा, को दोनों का सम 90 है। तो हमको वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ टावर इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन BC इक्वल टू tan थीटा। AB है अपने पास H अपॉन 4 इक्वल टू tan थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद ट्राइंगल हम बड़ा वाला लेंगे, इन ट्राइंगल ABD AB अपॉन BD इक्वल टू tan 90 - थीटा। AB अपने पास H है, BD है 9, tan 90 - थीटा होता है cot थीटा। भाई अभी जो हम वीडियो डालेंगे उसमें 8th चैप्टर में ये फॉर्मूलेज है बेटा। tan 90 - थीटा होता है cot थीटा। अब cot को हम लिख सकते हैं 1/10, तो यहाँ अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 9/h इक्वल टू 1/10 का 10 हो जाएगा, 10/1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट में tan थीटा की वैल्यू h/4 है, सेकंड में tan थीटा की वैल्यू 9/h है, तो दोनों tan थीटा की वैल्यू इक्वेट कर देंगे, या tan थीटा की ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, h/4 इक्वल टू 9/h, h इंटू h, h स्क्वायर 9 4 जा 36, 36 का रूट 6 आएगा। तो ये रूट प्लस माइनस में होता है, लेकिन हाइट इज नेवर नेगेटिव, तो इसलिए माइनस नहीं लिया है। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर 6 मीटर। ये कंप्लीट हो गया, यही प्रूफ करना था। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। हैव अ गुड डे। ये चैप्टर 9 के क्वेश्चंस हैं। वीडियो में हमने जो सॉल्व किए क्वेश्चन, वहाँ क्वेश्चन नहीं लिखे थे, तो आप क्वेश्चन यहाँ देखें। ये फर्स्ट पेज है, इसके बाद ये सेकंड पेज आ जाएगा, देखिए। सेकंड के बाद ये थर्ड पेज है, ये टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, आप देखना।